हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो किसी भी क्लास के हों, मतलब प्राइमरी लेवल पर हो, सेकेंडरी पर हो, हायर सेकेंडरी पर हो, या फिर उसके भी ऊपर ग्रेजुएशन लेवल पर हो, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे कॉम्पिटिशन कोई भी हो, किसी भी स्तर का कॉम्पिटिशन हो। एक बहुत ही आम समस्या जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है वो ये है कि उनके द्वारा पहले पढ़ी गई चीजें वो भूल जाते हैं। और जब हम सिलेबस में आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, पिछला पढ़ा हुआ भूलते चले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या का निर्माण करता है। कैसे करता है? क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 या चैप्टर एन जो भी है, वहां तक पढ़ाई हो गई, सिलेबस पूरा हो गया। लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आपको चैप्टर 1 का कुछ याद है, या उनका टेस्ट लिया जाता है, तो लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस उस टेस्ट में काफी खराब होता है। तो इसी बात को लेकर के हाल ही में एक बच्चे ने बहुत परेशान होकर के मुझसे ये सवाल पूछा कि सर, ऐसा क्यों होता है कि हम भूल जाते हैं? क्या मुझे कोई समस्या है इसके रिगार्डिंग, या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? फिर उसने कई दूसरे बच्चों से भी, क्लास में बैठे दूसरे बच्चों से भी सवाल पूछा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो अधिकांश ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा होता है। तो चलिए, आज हम इसी समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम लोग समस्या की जड़ को समझेंगे, उसके बाद समस्या के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे, खास करके इसमें हमारे मेमोरी का क्या रोल है, हमारा मेमोरी कैसे काम करता है, उसके बाद हमारी मेमोरी की साइकोलॉजी कैसी होती है, और इसके क्या, इस समस्या के निदान क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए, किसी भी समस्या का कोई ऐसा निदान नहीं संभव है जो दवाई खाया और तुरंत ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सर में दर्द दे रहा हो तो सैरिडॉन खाए और ठीक हो गए 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद। या जिस तरीके से एक इनो का प्रचार आता है कि 6 सेकंड में बस काम शुरू हो जाता है, तो ये जो समस्या है, ये ऐसी समस्या नहीं है कि इसका कोई बहुत क्विक सोल्यूशन निकल के सामने आएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के साथ, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम सही कारणों को समझते हुए अगर कार्य करें, तो निश्चित तौर पर परिणाम देखने को मिलेंगे, और हम अपने एक टेम्पररी मेमोरी से एक परमानेंट मेमोरी की ओर आगे बढ़ेंगे। जी, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। और ये वीडियो पार्ट्स में होंगे ताकि कोई भी वीडियो बहुत लंबा ना हो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो आज हम लोग समस्या के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कारण, ये समस्या का जड़ कहां छिपा है। ठीक है, चलिए। तो व्हाई डू वी फॉरगेट द प्रीवियस टॉट चैप्टर्स व्हाइल कंटिन्यूइंग ऑन टू द अदर? ये सवाल है। अब इसका जवाब क्या देते हैं, या फिर पहले कारण को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण है साइकोलॉजिकल, और इसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को हम लोग समझते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, हरमन एबिंगहॉस। ठीक है, हरमन एबिंगहॉस। अब इन्होंने सबसे पहले ये पाया कि लोग जो है, वो जो भी सीखते हैं, वो समय के साथ सीखी हुई चीजें भूल जाते हैं कुछ ही दिनों में। मतलब अगर कोई चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, चैप्टर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर जब आगे बढ़ते हैं, तो पिछला पढ़ा हुआ चैप्टर कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। यही आम समस्या है, और इस बात की डिस्कवरी सबसे पहले इन्हीं हरमन एबिंगहॉस ने की थी सबसे पहले। अब इन्होंने ये भी कहा कि दिस इज व्हाई स्टूडेंट्स हु स्टडी चैप्टर 1 विल लाइकली टू फॉरगेट इट बाय द टाइम दे रीच चैप्टर 4। ठीक है, नाउ फॉरगेटिंग हैपेंस, व्हाई फॉरगेटिंग हैपेंस ड्यू टू अ लैक ऑफ कंसोलिडेशन। अब इनका कहना था कि ये जो हम भूल रहे हैं, ये किसकी कमी की वजह से है? कंसोलिडेशन की कमी की वजह से है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन ये हुआ, जैसे बहुत आम भाषा में समझते हैं, जिसको हम लोग रिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए क्यों हमारे स्टडी में रिवीजन का महत्व दिया हुआ है, क्यों बार बार बोला जाता है कि आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए या रिवीजन करते रहिए। लेकिन आप पाएंगे, अपने जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम जनरली ऐसा अप्रोच रखते हैं कि अगर हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन या उसके अगले दिन चैप्टर 2 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब चैप्टर 1 को रिवाइज करने का प्रॉपर समय हम नहीं दे पाते हैं। मतलब उस जो टेम्पररी मेमोरी में हम लोगों ने रिसीव किया है, उसको कंसोलिडेट किए बगैर हम लोग आगे की ओर मूव कर जाते हैं, जिसके कारण, लैक ऑफ कंसोलिडेशन के कारण, आगे चल करके ये चीजें धीरे धीरे हमारे दिमाग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेमोरी इसी आधार पर काम करता है। इसको आगे भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग कॉग्निटिव लोड थ्योरी को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात ये कह रहे हैं, समझने वाली बात ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज को बिना कंसोलिडेट किए हुए हमारे अपने दिमाग में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो पिछली की गई वो चीज या याद की हुई चीज हम भूल जाते हैं। ठीक
ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एन इशू और योर हेल्थ इशू बेसिकली और योर मेंटल इशू। ये बहुत साधारण सी बात है, ये हम हर मानव के साथ एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी बोल सकते हो, जनरल मेमोरी साइकोलॉजी बोल सकते हैं, जनरल ब्रेन साइकोलॉजी बोल सकते हैं। ब्रेन ऐसे ही काम करता है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। तो अनलेस वी कंसोलिडेट थिंग्स व्हाट वी लर्न, वी कैन नॉट डेवलप अ परमानेंट मेमोरी और अ लॉन्ग टर्म मेमोरी रिगार्डिंग दैट थिंग। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर राइट नाउ, आई गेस यू हैव अंडरस्टूड। तो पहली बात जो अपने दिमाग से ये निकालना है वो ये निकालना है कि ये किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, दिमाग हमारा ऐसे ही काम करता है, ये दिमाग के काम करने का यही तरीका है। तो इसको प्रॉब्लम की ओर, प्रॉब्लम की तरह ना समझा जाए। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे, है ना, ये फिक्स हो गया है। तो लैक ऑफ कंसोलिडेशन क्या हुआ, ये हम लोग समझ गए। Now, which means the brain has not stored the information in long-term memory. Yet, without consistent retrieval, the memory weakens and fades away. और अगर हम इसको रिट्रीव नहीं करते हैं, वापस पढ़ी हुई चीजों को दोबारा अलग अलग तरीकों से रिकॉल नहीं करते हैं, दोबारा दिमाग को याद नहीं दिलाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज हमारे दिमाग से फेड कर जाती है, बाहर निकल जाती है और नई पढ़ी हुई चीजें वो दिमाग में रह जाती है। ठीक है, एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉग्निटिव लोड थ्योरी को समझते हैं। अब ये क्या चीज है, देखिए हमारा दिमाग ना, जैसे हम लोग आजकल के मोबाइल फोन्स से ज्यादा आजकल के स्टूडेंट्स या युवा पीढ़ी या जो भी है वो लोग ज्यादा परिचित है। हम सभी लोग इनफैक्ट मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा परिचित है। तो जो मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो उसका दो महत्वपूर्ण फीचर को हम लोग जरूर चेक करते हैं। पहला महत्वपूर्ण फीचर जो हम लोग चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि भाई इसमें रैम कितना मिल रहा है, और दूसरा ये भी चेक करते हैं कि इसमें रोम कितना मिल रहा है। कहने का मतलब जो रैम, जैसे कि कोई भी मोबाइल फोन कंपनी फॉर एग्जांपल 4 GB या 6 GB या 8 GB, आजकल तो 12-12 GB तक रैम दिया जाता है। और रोम कहने का मतलब जो उसका मेमोरी स्टोरेज है वो कितने जीबी का है, वो 128 GB का है या 256 GB का है या फिर 512 GB का है, या कोई कोई मोबाइल फोन की कंपनी जो काफी कॉस्टली मोबाइल फोन्स होते हैं वो 1 TB तक मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। हमारे दिमाग के पास भी दो तरह की मेमोरी है। एक है हमारा वर्किंग मेमोरी, ठीक है, वर्किंग मेमोरी मतलब अगर मोबाइल फोन से कंपेयर करें तो वो हमारा जो वर्किंग मेमोरी है वो हमारा रैम हो जाता है। ठीक है, और एक हो जाता है हमारा जो परमानेंट स्टोरेज करता है, चीजों को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल कैमरा से आपने फोटो लिया, वीडियो बनाया, तो वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है जब तक कि उसे डिलीट ना किया जाए। तो वो डिपेंड करता है कि उसका फाइल साइज कितना बड़ा है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी आपके मोबाइल फोन की कितनी है। फॉर एग्जांपल 128 GB है। उसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और हमारा जो वर्किंग मेमोरी है उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, वो लंबे समय तक बहुत ज्यादा चीजों को अपने पास स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो क्या होगा, अगर एक बार में हम बहुत सारी चीजों को दिमाग में डालना चाहेंगे और लंबे समय तक चीजों को पढ़ते रहेंगे और बहुत सारी चीजों को एक बार में पढ़ लेंगे, तो बहुत ज्यादा पढ़ी गई चीजें में से बहुत कम ही चीजें ऐसी होंगी जिसको हम रिटेन कर पाएंगे, अन्यथा बाकी सारी चीजें बाहर निकल जाएगी, पुश आउट हो जाएगी। ये बहुत सिंपल बात है। सिंपल कहने का मतलब बहुत ही प्राकृतिक चीज है, ये दिमाग के काम करने का तरीका ही यही है। ठीक है, अब इसी पे शोध किया गया था और शोध में ये बात पता चला। ठीक है, जबकि हम इस बात को लेकर के परेशान होते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स इस तरीके से चीजों को याद नहीं कर पाता है, बहुत लंबे कंटेंट को याद नहीं कर पाता है, तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको डांट खाना पड़ता है, या खुद में भी वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई मुझे चीजें याद क्यों नहीं रहती है, मैं जल्दी याद क्यों नहीं कर पाता हूँ। या फिर कोई एक स्टूडेंट चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेता है, ऐसा देखा जाता है, और लंबे समय तक उसके पास स्टोर्ड भी रहता है, और कोई वही उसी जगह पर दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो इस बात से परेशान रहता है कि यार उसको याद हो गया और हमें नहीं याद हो रहा है, ऐसा क्यों, मैं क्यों भूल जाता हूं, उसे क्यों याद हो जाता है। देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि कहीं ना कहीं इसने कुछ ना कुछ अतिरिक्त कार्य कर रखे हैं जिस वजह से ये लंबे समय तक चीजों को अपने पास रिटेन कर पाता है, और आपने जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा स्टूडेंट है, वो इस तरीके से काम नहीं कर पाता है, इतना कॉन्शियसली काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो शॉर्ट टर्म के लिए चीजों को याद रख पाता है और फिर वो भूल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना है। क्या समझे हम लोग, कॉग्निटिव लोड थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब इस थ्योरी को समझते हैं, मतलब और भी समझते हैं क्या है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट व्हेन स्टूडेंट्स मूव ऑन टू न्यू मटेरियल विदाउट रीइंफोर्सिंग द ओल्ड कंटेंट, देयर कॉग्निटिव लोड इंक्रीजेस। ठीक है, तो उनका जो वर्किंग मेमोरी होता है, चीजों को
गिवन टाइम में स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो लोड बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये ग्लास है, इसका अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी है और इसमें अगर आप पानी डाल रहे हैं तो पानी तभी तक स्टोर रहेगा ना जब तक ये ग्लास पूरा फुल ना हो जाए। अगर इसके बाद भी अगर आप इसमें पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, ये पानी बाहर से ऊपर से पुश आउट होने लगेगा। ऐसा ही होगा और ठीक यही होता है हमारे ब्रेन के साथ भी। हमारे जो कॉग्निटिव ब्रेन की जो ताकत है, जो कैपेसिटी है वर्किंग ब्रेन की फॉर एग्जांपल, वो बहुत कम है, लिमिटेड है। तो एक बार में बहुत सारा इंफॉर्मेशन ये स्टोर नहीं कर सकता है। हाँ, पहले क्या करना होगा, पहले वर्किंग मेमोरी से हमें इसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको शिफ्ट करना होगा। और वो कैसे शिफ्ट होगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस से शिफ्ट होगा। अब रिवीजन और प्रैक्टिस भी कैसे करते हैं, उसके भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। उस पर हम लोग बाद में अलग से चर्चा करेंगे इसी सीरीज के तहत, ठीक है। तो अब जैसे जैसे नया इंफॉर्मेशन ऐड हो रहा है उसके बाद क्या होगा, ओल्डर मटेरियल जो होगा वो पुश आउट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज द वर्किंग मेमोरी बिकम्स ओवरवेल्म। वर्किंग मेमोरी जो है, इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से भर चुकी है। तो है ना बड़ा सिंपल इसको समझना। और क्या समझना है हमें, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये कोई समस्या नहीं है। दिस इज द नेचुरल वे हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, ठीक है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन और दिस एपिसोड, ठीक है। उसके बाद दो और कारण की चर्चा हम लोग करेंगे इसमें, इंटरफेरेंस और चंकिंग एंड मेमोरी कंसोलिडेशन की। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे जैसे स्टूडेंट जो है वो प्रोग्रेस करता है, मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 2 की ओर आगे बढ़ता है, तो नए मटेरियल जो होते हैं वो आते हैं। अब पहले से कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब उसके साथ साथ नई बातें भी सामने आ रही है। पहले से हमने हिस्ट्री पढ़ रखा है, अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो एक चीज पढ़ा जो कि कंप्लीटली अलग है, फिर दूसरा चीज पढ़ा वो कंप्लीटली अलग है, तीसरा चीज पढ़ा वो कंप्लीटली अलग है, चौथा चीज पढ़ा वो कंप्लीटली अलग है। पहले चीज को कंसोलिडेट किए बिना आगे बढ़ गए, फिर दूसरे चीज को कंसोलिडेट किए बिना आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस होने लगता है। जो चीजें हम लोग पहले से स्टोर करके रखे हैं उसके साथ जो नई चीजें आती हैं वो इंटरफेयर करती है। तो जब इंटरफेरेंस करेगी और हमने इसको हमारे पहले पढ़े गई चीजों को हमने कंसोलिडेट किया नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि पहले पढ़ी हुई चीजें क्या होगी, ऑटोमेटिकली हम भूल जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कारण है, इट इज एज इजी टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। So this happens because the brain is trying to process and organize different pieces of information simultaneously, which can confuse or override older material, ठीक है। तो बिना कंसोलिडेशन किए हुए हम नई नई चीजों को सीखते रहते हैं जिसका आपस में कोई इंटरलिंकिंग होता नहीं है। इसकी वजह से पुरानी पढ़ी गई चीजों को हम दोबारा रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से 4 अलग अलग तरीके के या 10 अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं जिसको हमारा ब्रेन एक ही टाइम पर प्रोसेस करने के लायक नहीं होता है। वो नए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहता है और पुराने इंफॉर्मेशन को छोड़ देता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इंटरफेरेंस एक दूसरा कारण है, मतलब तीसरा कारण है कि हम क्यों पहले पढ़ी गई चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। अब चंकिंग एंड मेमोरी कंसोलिडेशन, चौथा कारण जो हम लोग बात करेंगे। आवर ब्रेन कैन ओनली रिटेन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन टाइम। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा दिमाग जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में स्टोर कर पा रही की उसकी क्षमता होती है, ठीक है। अब ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा थोड़ा करके वैरी कर सकता है, ठीक है। सो चंकिंग का मतलब क्या होता है, जब हम चंक्स बनाते हैं, चंक्स छोटे छोटे पीसेस में चीजों को बांटना बोलते हैं। एक बड़े से चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांट देते हैं तो वी कॉल इट चंक्स। तो चंकिंग रिफर्स टू ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल यूनिट्स अलाउइंग बेटर रिटेंशन एंड रिट्रीवल, ठीक है। तो अगर हम, चूंकि हम लोग ऐसा करते नहीं है, हम लोगों को करना चाहिए लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है, ये हमारे स्टडी के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है ये चंकिंग की प्रक्रिया, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि ऐसा करके हम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार में बहुत सारे कंटेंट को पढ़ते हैं। अगर एक चैप्टर पढ़ना है, रिवीजन करना है या कुछ भी ऐसा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आज ही के आज ही ये सारा सिलेबस यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेंगे, या एक बार में बहुत सारा कंटेंट पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए मुश्किल साबित होता है। जो हमारे लिए पढ़ी गई चीजों को, अधिकांशतः पढ़ी गई चीजों में से अधिकांश चीज हम भूल जाते हैं। तो ये हमारे ही प्रोसेस के कारण ऐसा हो रहा है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ओनली देन वी कैन फाइंड द राइट सॉल्यूशन एंड अप्रोच इन अ राइट वे, राइट। तो ये जो चंकिंग का जो एब्सेंस है हमारे स्टडी के प्रोसेस में, इसके कारण क्या होता है, कैन लीड टू स्टूडेंट्स फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द कंटेंट कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरगेटफुलनेस। क्योंकि हम लोगों ने एक बड़े से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं है, इसके वजह से क्या होता है कि एक बड़े से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम एक साथ सभी कंटेंट को, उसमें दी गई सभी बातों को याद नहीं रख पाते। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, दिमाग हमेशा ऐसा ही काम करता है हमारा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या बातें करी, आज हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्या समझा,
कि भूलने की जो प्रक्रिया है, जो जिस बात से हम परेशान रहते हैं कि हम क्यों भूल जाते हैं ऐसा, क्या यह बीमारी तो नहीं है, क्या यह मेरी दिमाग की कोई कमजोरी तो नहीं है। तो पहले तो इस मिथ को निकालना ये पर्पस है आज, कि इस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए, ये बीमारी नहीं है, ठीक है, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है। इसके लिए क्या समझना पड़ेगा, तो पहले हम लोगों ने समझा कि फॉरगेटिंग कर्व इन्होंने निकाला था हर्मन एबिंगहॉस ने, ठीक है, कि भाई किस तरीके से दिमाग जो है वो समय के साथ चीजों को क्या करता है, भूल जाता है, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है हमारी। इन्होंने एक कर्व के द्वारा इस चीज को दिखाया था एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई लैक ऑफ कंसोलिडेशन एक बहुत मेजर रीजन होता है हमारा ऐसा होने के पीछे, ठीक है। तो हमको कंसोलिडेट करना है चीजों को। कंसोलिडेट कैसे करना है, व्हाट आर द सॉल्यूशन, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द अदर वीडियो, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कॉग्निटिव लोड थ्योरी को, कि हमारा दिमाग जो है वो क्या करता है कि उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, वर्किंग मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। और हमारा जो परमानेंट मेमोरी मतलब लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग रैम और रोम के कॉन्सेप्ट को समझे थे, तो रैम जो हमारा वर्किंग मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कम है, तो एक बार में वो कम पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही अपने पास स्टोर करने की उसकी क्षमता है, अनलेस वी कंसोलिडेट व्हाट वी हैव लर्नड, राइट। तो ये हो गया कॉग्निटिव लोड थ्योरी। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने देखा इंटरफेरेंस और चंकिंग एंड मेमोरी कंसोलिडेशन को। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम नई चीजों को लाते जाएंगे, पुरानी चीजें अपने आप बाहर निकलती जाएगी, पुश आउट होती जाएगी। ब्रेन के काम करने का तरीका हमारा ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद है चंकिंग, और मतलब एक लंबे बहुत ज्यादा कंटेंट को छोटे छोटे पीसेज में हम नहीं बांट पाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो कंटेंट लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। तो ये 4 प्रमुख कारण आज के वीडियो से हम लोगों को समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में, इसी कड़ी के अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना प्लीज मत भूलिए। आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। और अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी डिस्कशन की बात हो, चर्चा हो, कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सबका जवाब देने का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।